पिछली वीडियो में हमने पार्ट 1 में सुमेरियन सभ्यता की इंट्रोडक्शन, इसकी भौगोलिक अवस्था और इसकी लिपि के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। उसके बाद आगे आज की वीडियो में जो पार्ट 2 वीडियो हमारी बनेगी, उसमें हम सुमेरियन सभ्यता की राजनीतिक जीवन के बारे में देखेंगे। राजनीतिक जीवन क्या था, उसके अतिरिक्त अकादी साम्राज्य के बारे में देखेंगे और सुमेरियन सभ्यता के पतन तक हम आज पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो अब आता है सुमेरियन सभ्यता का राजनीतिक जीवन। पौराणिक युग। सबसे पहले पौराणिक युग के अनुसार सुमेरियन सभ्यता का राजनीतिक जीवन प्राचीन सुमेर और अकद का राजनीतिक इतिहास 3000 ईस्वी पूर्व से आरंभ होता है। प्राचीन काल में यह दोनों प्रदेश छोटे छोटे नगर राज्यों में विभाजित थे। अकद में किस, सिपर, ओपिस और सुमेर में एरेक, लारसा, इशिन, उर, अदब, निपुर नगर राज्य सम्मिलित थे। इन नगर राज्यों में निपुर सबसे प्रसिद्ध राज्य था, जिसका देवता एनलिल था। एनलिल देवता वायु के देवता को मानेंगे, जो समस्त देश में पूजा जाता था। सुमेर के पौराणिक इतिहास की जानकारी हमें बेबीलोन के आख्यानों में मिलती है। आरब में बेबीलोन के निवासी बर्बर तथा असभ्य थे। सबसे पहले ओवानिज नामक देवता, जिसका आधा शरीर मछली का था, जो समुंदर से निकल कर आया था, उसने इन लोगों को खेती करना, पढ़ना लिखना आदि सिखाया। ओवानिज और उसके उत्तराधिकारियों ने लगभग 36,000 वर्ष तक राज्य किया। इस वंश का अंतिम शासक एक्सिसुथ्रोस था, जिसके शासनकाल में जल प्रलय हुआ। पौराणिक कथाओं की अतिरिक्त इस सभ्यता की खुदाई में प्राप्त किलाकार या किलाक्षर लिपि के अभिलेखों से भी प्राचीन काल में हुए जल प्रलय का वर्णन मिलता है। एक अभिलेख के अनुसार एक बार देवता किसी बात पर लोगों से क्रोधित हो गए और उन्हें नष्ट करने के लिए उन्होंने सारी धरती को पानी में डुबो देने का निश्चय किया। किंतु जल देवता ने इसकी खबर सरकंडों को दे दी, जिनसे किसी आदमी की झोपड़ी बनी हुई थी। सरकंडों ने यह बात झोपड़ी के मालिक को बता दी। झोपड़ी मालिक ने एक नौका बनाई और उसमें अपने सारे परिवार, सबसे बढ़िया शिल्पियों और जानवरों तथा पक्षियों को बिठा दिया। देवताओं ने जो दिन तय किया था, उस दिन सारे आकाश में काले बादल घिर आए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। सारी धरती पानी में डूब गई। 6 दिन बाद वर्षा और तूफान रुक गए। पानी घटने लगा। कौवे ने उड़कर भूमि का पता लगाया और नौका में सवार लोगों और जानवरों को वहां उतार दिया। जल प्रलय समाप्त हो जाने के बाद जीवसुद्र राजा ने शम्स देवता की उपासना में भेंट चढ़ाई। एनलिल देवता के समक्ष सिर झुकाया गया। तब एनलिल देवता ने राजा को मनुष्य मात्र एवं मानव जाति के बीज का संरक्षक घोषित किया और उसे अमरता का वरदान दे दिया। एक दूसरे अभिलेख से पता चलता है कि गिलगामेश नामक एरेक के एक क्रूर शासक के बारे में जानकारी मिलती है। उसे मारने के लिए, गिलगामेश को मारने के लिए देवताओं ने इयाबानी नामक एक दैत्य की उत्पत्ति की, परंतु इयाबानी एरेक के इया नामक देवता के मंदिर की एक गायिका के प्रेम जाल में फंस गया और अंत में वह गिलगामेश का मित्र बन गया। इसके पश्चात दोनों ने मिलकर, इयाबानी और गिलगामेश ने मिलकर साहसपूर्ण कार्य किए और एलम नगर के एक नरभक्षी दैत्य हुम्बाबा का वध भी किया। उसके बाद आता है सुमेर नगर राज्य का ऐतिहासिक युग क्या था। 3200 ईस्वी पूर्व में
हमें सुमेर के नगर राज्यों का लिखित ऐतिहासिक राजनीतिक इतिहास मिलने लगता है। जल प्रलय के पश्चात सुमेर में क्रमशः किस, एरेक तथा उर नगर राज्यों का उत्थान हुआ। इसमें उर नगर राज्य में राजाओं ने 177 वर्षों तक शासन किया। इसको उर का प्रथम राजवंश तथा सुमेर का पहला ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। इस राजवंश की स्थापना 3200 ईस्वी पूर्व में मानी जाती है। सुशील माधव पाठक के अनुसार इस वंश का पहला राजा मेष अन्नापाद था। मेष अन्नापाद ने 80 वर्ष तक शासन किया। इसके पश्चात उसके पुत्र ए अन्नापाद ने शासन किया। ए अन्नापाद ने निनहुर साग देवता का मंदिर बनवाया। ए अन्नापाद ने स्वयं को भगवान बताया। उर के इस प्रथम राजवंश की शानदार कब्रें प्राप्त होती हैं। कब्रों में मृतकों को करवट में लिटाया गया है तथा मृतकों के पास उनकी निजी वस्तुएं, श्रृंगार की सामग्री, भोजन सामग्री, मदिरा तथा प्याले आदि रखे गए थे। कब्रों से प्राप्त सामग्री से सुमेरिया के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। उर्क से 50 मील उत्तर की तरफ लगस राज्य की स्थापना उरनानसे ने की थी। ऐसा माना जाता है कि उरनानसे ने अनेक मंदिर बनवाए थे, नहरें खुदवाई थी। उरनानसे के पुत्र इये नानतुम एक शक्तिशाली शासक था, जिसने उरुक, उरमा, किस पर विजय प्राप्त की और काजिला लगस राजवंश का अंतिम शासक था। उसने नीर गिरुसु देवता की प्रेरणा से अनेक सामाजिक सुधार किए थे। ऐसा माना जाता है काजिला ने 25 वर्ष तक शासन किया। उसे उमा के गवर्नर लुगल जागेसी ने पराजित कर दिया तथा लुगल जागेसी उरुक का राजा बन गया। लुगल जागेसी ने एरेक को अपनी राजधानी बनाया। सुमेर के राजाओं ने लुगल जागेसी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। लुगल जागेसी ने एनलिल देवता से अपना राज्य स्थायी होने की प्रार्थना की थी। सुशील माधव पाठक ने लिखा है कि सेमेटिक वंश के सारगोन ने लुगल जागेसी को परास्त किया और उसे कैद कर लिया था। इस प्रकार सुमेरिया में सेमेटिक जाति के लोगों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। उसके बाद हम पढ़ते हैं अकादी साम्राज्य, यानी कि अकद में सेमाइट जो जाति थी उसका उदय, या सेमाइटों का साम्राज्य कैसे उदय हुआ। सेमाइट अर्थात सेमेटिक कौन थे, इस विषय पर इतिहासकारों में मतभेद है। मेसोपोटामिया के निवासियों और सेमेटिक लोगों के संबंध के विषय में पता चलता है कि सेमेटिक लोग अफ्रीका के मूल निवासी थे। सेमेटिक ने अकद तथा सुमेर में राजनीतिक सत्ता स्थापित करके सुमेरियन साम्राज्य को समाप्त कर दिया। सारगान प्रथम अकद में सेमाइटों के राज्य का संस्थापक था। उसे सेमेटिक वंश के इतिहास में राष्ट्रीय वीर शासक के रूप में जाना जाता है। सारगोन ने एक शक्तिशाली शासक था, जिसने लुगल जागेसी को परास्त करके सुमेरिया के काफी बड़े भाग पर अधिकार कर लिया था। उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में अनेक कहानियों से जानकारी मिलती है। यह पता चलता है कि वह एक साधारण परिवार में पैदा हुआ था। उसकी माँ छोटे घर की थी तथा पिता कौन था, इस बारे में जानकारी नहीं मिलती। पैदा होने के बाद उसकी माँ ने उसे एक सरकंडे की टोकरी में डालकर नदी में बहा दिया था। एक माली ने उसे नदी से निकाल कर लिया तथा उसका पालन पोषण किया। बाद में किस के राजा के यहाँ पर सारगोन प्रथम ने नौकरी की। अपनी योग्यता के बल पर किस के राजा को हटाकर वह स्वयं शासक बन गया। सारगोन प्रथम ने 2372 ईस्वी पूर्व से लेकर 2316 ईस्वी पूर्व तक 56 वर्ष तक शासन किया। अपने 56 वर्ष के शासनकाल के दौरान सारगोन प्रथम ने किस, एरेक, उर, लगस, उमा आदि नगरों पर अधिकार किया। उसने एलम पर विजय प्राप्त करके अकद को सुदृढ़ता प्रदान की। उसने बेबीलोन पर अधिकार किया। यही नहीं, उसने पड़ोसी अक्षेत्रों के एले, बरहसे, भूमध्य सागरीय तट, लेबनान, पूर्वी तथा उत्तरी सीरिया तथा सीरिया तट पर सफल अभियान चलाया।
इस प्रकार सारगोन प्रथम ने अकद नगर राज्य को अकद साम्राज्य में बदल दिया और उसने अकद को अपनी राजधानी बनाया। सारगोन प्रथम को इतिहास में महान शासक माना जाता है। उसे सुमेर के इतिहास में वही स्थान प्राप्त है जो मिस्र में मैनेज प्रथम को तथा भारत में चंद्रगुप्त मौर्य को। सारगोन प्रथम एक महान विजेता के साथ साथ एक कुशल शासक प्रबंध भी था। उसने प्रशासन में विभिन्न पदों पर सेमाइट लोगों को नियुक्त किया। अपने साम्राज्य के कोने कोने में सूचनाएं प्राप्त करने के लिए गुप्तचर प्रणाली का गठन किया। उसने युद्धों में काफी संख्या में लोगों को गुलाम बनाया। सारगोन प्रथम ने राज्य की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कार्य किए तथा सुमेर व अकद में अनेक राजमहलों तथा मंदिरों का निर्माण कराया। उसके शासनकाल में शिक्षा, साहित्य तथा कला का विकास हुआ। उनकी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सफलताओं के आधार पर ही उसके काल को सारगोन का युग कहकर पुकारा जाता है। 2316 ईस्वी पूर्व उसके सैनिकों ने उसकी हत्या कर दी थी। सारगोन के उत्तराधिकारी। सारगोन के उत्तराधिकारी सारगोन की मृत्यु के पश्चात 3 पुत्र रिमुस, मेंतुसु तथा नरामसीन के एक के बाद एक गद्दी पर बैठे। सारगोन का तीसरा पुत्र नरामसीन इस वंश का दूसरा सबसे शक्तिशाली शासक था। इसने 2291 ईस्वी पूर्व से 2255 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। उसने भी अनेक विजय प्राप्त की। उसने एक युद्ध में लुलुबी के शासक शतुनी को पराजित किया। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने नरामसीन पाषाण नामक स्मारक बनवाया। यह स्मारक कला की दृष्टि से बहुत सर्वोत्तम माना जाता है। नरामसीन ने मेसोपोटामिया के उत्तर पूर्व के प्रदेशों और पूर्वी अरब पर भी विजय प्राप्त की। उसने चतुर्दिक का स्वामी भी कहा जाता था। नरामसीन के उत्तराधिकारी के विषय में हमारे पास अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। उसकी मृत्यु के बाद बेबीलोनिया तथा एलम के 125 वर्ष तक गुडी जातियों के आधिपत्य में रहना पड़ा। उसके पश्चात एरेक शासकों के अधीन सुमेरियन साम्राज्य का पुनः उत्थान हुआ। उर का तृतीय राजवंश का उदय। सेमेटिक जाति के पतन के पश्चात सुमेर और अकद का नेतृत्व लगस नगर राज्य ने किया। लगस के लोग अपने राजा को पटेसी कहते थे। लगस 2250 ईस्वी पूर्व में लगस पटेसी गुडी था। उसने एलम नगर पर अधिकार किया। वह धार्मिक कार्यों, न्यायप्रियता, भवन निर्माण आदि में रुचि लेता था। वह अपनी उदारता के लिए बहुत प्रसिद्ध था। गुडी की मृत्यु के बाद लगस का महत्व कम हो गया और उसके स्थान पर उर नगर राज्य का उत्थान हुआ। उर पर उरनामू नामक शासक ने 2113 ईस्वी पूर्व से 2096 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। उसने एक प्रसिद्ध मंदिर यानी कि जिगुरात का निर्माण करवाया। उर के तृतीय राजवंश का शक्तिशाली शासक दुंगी या सुलगी था। उसने 2095 ईस्वी पूर्व से 2048 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। इसने बेबीलोनिया को जीता। उसने दिलमुन, अद्दुदुन आदि प्रदेशों पर अधिकार करके अपने राज्य को कुर्दिस्तान तक फैला दिया। दुंगी की पत्नी का नाम शुक्ला था। इसके अतिरिक्त उसने उर नरेश तथा स्वामी चारों दिशाओं का उपाधि धारण की। अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। दुंगी का शासनकाल उसकी विधि संहिता के कारण भी बहुत प्रसिद्ध था। अब सुमेर में ही पुरानी विधि संहिता मिल गई है, फिर भी दुंगी की विधि संहिता को विश्व का प्राचीनतम विधि संहिता होने का गौरव प्राप्त है। बेबीलोनिया के शासक हम्मुराबी की विश्व प्रसिद्ध विधि संहिता दुंगी की विधि संहिता का संशोधित और परिवर्तित संस्करण मात्र ही है। सुमेरियन का जो पतन हुआ। सुमेरियन का पतन सुलगी की मृत्यु के पश्चात उर साम्राज्य के तृतीय राजवंश का पतन आरंभ हो गया। उसके साथ ही सुमेरिया का अस्तित्व खतरे में पड़ गया। एलम के शासक ने सुलगी के उत्तराधिकारी एविसिन पर आक्रमण करके उसे बंदी बना लिया।
उन्होंने उसकी राजधानी को जमकर लूटा। सुमेर के राज्य जो आपसे लड़ाई झगड़े करते रहते थे, एलम के आक्रमणकारियों से सुमेर की रक्षा नहीं कर पाए और सुमेरियन समुदाय नष्ट होने लगा। नगर राज्यों की होड़ में बेबीलोन तथा लालसा दो नगर राज्य रह गए जो मेसोपोटामिया की सत्ता के दावेदार बने। बेबीलोन के शासक हम्मुराबी ने अपनी प्रतिभा के बल पर संपूर्ण मेसोपोटामिया पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार 18वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य तक बेबीलोनिया का प्रभुत्व स्थापित होने से सुमेरियन साम्राज्य पूर्णतः नष्ट हो गया।